नमस्कार, मैं मुसरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाती है। मुंबई यानी माया नगरी, जहां छोटे शहरों से निकलकर लोग अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं। इनमें कुछ गुमनाम हो जाते हैं तो कुछ अपने ख्वाबों को पंख देने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी है जौनपुर के अनूप सिंह की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मुश्किल से परिवार की जीविका चल रही थी। उनके पिता गांव में छोटी मोटे काम करते थे, इसलिए रोज़गार के लिए 2008 में वे मुंबई पहुंचे। पहली नौकरी एक कंपनी के बतौर वॉचमैन की लगी। कुछ दिन तक उन्होंने यहां काम किया, फिर लूज ऑयल के कैन की सप्लाई करने लगे। इसके बाद मुंबई के एक कॉल सेंटर में उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। फिर उन्होंने एक कंपनी में बीमा कराने का काम शुरू किया। यहाँ करीब 8 महीने तक उन्होंने काम किया। फिर 2015 में वो डायरेक्ट सेल्स एजेंट का कारोबार करने लगे, एक कंपनी से जुड़ गए। हालांकि यहाँ भी वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सके। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट लाइन में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अनूप का सालाना टर्नओवर 15 करोड़ रुपए है। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। अनूप बताते हैं कि DSA में काम करने के दौरान मेरे पास कमर्शियल व्हीकल जैसे डंपर ट्रक वाले आते थे। अगर किसी को डंपर के लिए लोन लेना होता था तो हम उसकी पूरी प्रोफाइल यानी इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक ट्रांजैक्शन, वर्क ऑर्डर, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों की जांच करते थे। इसी दौरान मैंने देखा कि कुछ ग्राहकों के टर्नओवर और बैलेंस शीट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे लोग भी गांव से ही आए थे। इसके बाद मेरे मन में भी कुछ इसी तरह का काम करने का ख्याल आया। चूँकि मैं लोन दिलाने का काम करता था, इसीलिए इस फील्ड में काम करने वाले कुछ लोगों से मेरी पहचान थी। मैंने उनसे बात की और लोन पर एक गाड़ी खरीदी और काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती गई। आज मेरे पास 10 ट्रक हैं जो RD एंड सन्स नाम के बैनर तले चलते हैं। अनूप कहते हैं कि इस काम को करने के लिए किसी ट्रेनिंग या फिर योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए बराबर मेहनत करना और काम को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चलाता है। हमें बस पार्टी की ज़रूरत होती है, लोगों से बात करनी होती है, उनको भरोसा जीतना होता है। इस फील्ड में सब कुछ संपर्क पर ही निर्भर करता है। वे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करने के लिए शुरू में हमें 15-20 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें कंपनियाँ लोन भी देती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद को मार्केट में बनाए रखना होता है ताकि गाड़ियां खड़ी नहीं रहें। हमारा सारा बिजनेस गाड़ियों पर ही निर्भर करता है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ भी कंक्रीट, RMC और बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करने वाली कंपनियों के प्रोजेक्ट के लिए भी काम करते हैं। अनूप बताते हैं कि इस काम में रिटर्न के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही गाड़ियाँ चलती हैं, रिटर्न आना शुरू हो जाता है। जिस पार्टी का सामान हम पहुंचाते हैं, उनसे कुछ दिन बाद ही पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। वे बताते हैं कि कई पार्टियां समय पर पैसा नहीं देती, कई बार पेमेंट भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कई बार गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, तो कभी एक्सीडेंट का कभी शिकार होना पड़ता है। इसलिए इस फील्ड में रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है, भले ही आप थोड़े सस्ते में माल की सप्लाई करें। आज अनूप के साथ करीब 50 लोग काम करते हैं। इनमें से 40 ड्राइवर हैं। ट्रांसपोर्ट लाइन में ड्राइवरों को मैनेज करना सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है। ये बताते हैं कि ड्राइवर कई बार समय पर नहीं मिलते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, जिससे काम रुक जाता है। काम रुकने का मतलब है आमदनी भी रुक जाती है। अनूप करीब 1.5 साल से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले महीने का 1 से सवा करोड़ रुपये का टर्नओवर था और 8-10 लाख रुपए महीने का मुनाफा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मुनाफा नहीं हो पाया। वे बताते हैं कि लॉकडाउन में गाड़ियां की मूवमेंट बंद रही, लेकिन हमें राज्य सरकार के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिली थी। इसके लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट था। इससे गाड़ियों की EMI और ड्राइवरों की सैलरी का खर्च निकल जाता था। तो देखा आपने किस तरह से एक आम लड़का अपनी मेहनत और आत्मनिर्भर सोच के कारण कहां से कहां पहुंच गया। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बने, तभी हम तरक्की करेंगे। मास्टर प्रहार में आज उतना ही। कल फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से शुक्रवार देखना ना भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे TV भारत पर। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभ विचार के साथ। धन्यवाद।